उमर अब्दुल्ला का आह्वान, जलवायु संकट के बीच जम्मू कश्मीर के कोल्ड वाटर फिशरीज को नई ऊर्जा। JNK हाइड्रो पावर में उछाल व उत्तर भारत के लिए जल जीवन रेखा, केंद्र ने बड़े प्रोजेक्ट्स किए तेज। रिहाई पर प्रसन्न है लद्दाख के नेता वांगचुक, अधिक स्वतंत्रता की मांग तेज। जम्मू कश्मीर मत्स्य क्रांति का केंद्र बनेगा, LG सिन्हा ने महत्वाकांक्षी जल दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विजयपुर के रामगढ़ में मेगा जॉब मेले की धूम, रोजगार प्राप्त करने का है मौका। शिवसेना का नारा, फुटपाथ मत बेचो, स्थानीय लोगों को अधिकार दो। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का मौजूदा सरकार को आभार। और HREF का 29वां वार्षिक दिवस, 700 सरकारी स्कूल छात्रों को स्कॉलरशिप। नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। द अर्थ न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मृदु आप सबका स्वागत करती हूं जम्मू कश्मीर प्राइम टाइम शो में। अब मुख्य सुर्खियां और भी विस्तार से। CM उमर अब्दुल्ला ने जलवायु परिवर्तन के खतरे के बीच जम्मू कश्मीर के कोल्ड वाटर फिशरीज को विज्ञान आधारित दृष्टिकोण से पुनर्जनन की आवश्यकता पर बल दिया। हिमालय क्षेत्रों में ठंडे जल की बदलती परिस्थितियों के बीच आधुनिक तकनीक, हैचरी विकास व बीज उत्पादन पर जोर देते हुए उन्होंने स्थानीय मछुआरों के लिए रोजगार व पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा। ये पहल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत रेनबो ट्राउट जैसे उच्च मूल्य वाली प्रजातियों के उत्पादन को दोगुना करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। CM ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहकर्मी अध्ययन को बढ़ावा देने का आह्वान किया है ताकि जम्मू कश्मीर भारत का शीत जल मत्स्य पालन केंद्र बने। श्रीनगर में राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जलवायु प्रकृति को नया आकार दे रही है और हमें नवाचार से आगे बढ़ना होगा। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में नए हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए उपयुक्त स्थलों की तलाश कर रही है। साथ ही पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व दिल्ली के लिए महत्वाकांक्षी जल वितरण योजनाओं पर काम तेज भी कर रही है। गर्मियों की जल संकट से जूझ रहे उत्तरी परिवारों को बिजली व राहत देने का ये सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने गति के संतुलन पर जोर देते हुए कहा कि नहरों या सुरंगों के रूटों का अध्ययन अभी भी जारी है और जम्मू शहर बाईपास व्यवहार्य दिख रहा है और एक उज्जवल ऊर्जावान भविष्य की ओर ये बहुत बड़ा कदम है। लद्दाख के नेताओं ने सोनम वांगचुक की NSA हिरासत से रिहाई का बहुत ही बड़ा स्वागत किया है। इसे शांति प्रक्रिया के लिए सकारात्मक कदम बताया गया है। ले एपेक्स बॉडी व करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने राज्यता, छठी अनुसूची व जमीन पानी अधिकारों की मांग की ओर भी तेज कर दी है। ये प्रतिक्रिया हालिया हिंसा व वार्ता के बीच आई, जहां वांगचुक आंदोलन के प्रमुख चेहरे रहे। लद्दाख सांसद मोहम्मद हनीफा ने रिहाई का स्वागत करते हुए सरकार से राज्य का दर्जा व संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग दोहराई और उन्होंने कहा, सोनम वांगचुक की रिहाई का हम स्वागत करते हैं, लेकिन अन्य लोगों को भी रिहा किया जाए व आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। LG मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य सम्मेलन में जम्मू कश्मीर को भारत का मत्स्य पालन केंद्र बनाने का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। अनंतनाग क्लस्टर को 100 करोड़ रुपए की मंजूरी को मोदी सरकार की प्रतिबद्धता बताते हुए उन्होंने HADP के 29 प्रोजेक्ट से ट्राउट उत्पादन 1600 से बढ़कर 2600 टन होने की सराहना की। वैश्विक जल कृषि उछाल के बीच ये योजना स्थानीय आजीविका मजबूत करेगी। LG ने जलवायु समस्याओं से निपटने के लिए लचीली तकनीक, ड्रोन डिलीवरी व कोकरनाग एक्वा पार्क पर जोर दिया। उन्होंने 2030 तक उत्पादन दोगुना करने का वादा किया। क्रेडिट कार्ड, बीमा व ब्रांडिंग से किसानों को एकजुट कर रोजगार, आय व ट्राउट से भारी भविष्य की कल्पना भी साझा की। विजयपुर के रामगढ़ में मिशन युवा के तहत डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट काउंसलिंग विभाग द्वारा मेगा जॉब फेयर मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन विधायक देवेंद्र कुमार मन्याल ने किया। इस मेले में युवाओं और युवतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं युवाओं ने सरकार से मांग की है कि इस तरह के जॉब फेयर मेले हर इलाके में लगने चाहिए ताकि युवाओं को
और भी आसानी से रोजगार प्राप्त करने का मौका मिल सके और युवाओं को जो है ये साक्षात सक्षम कर सके। रोजगार मेला आयोजन होने पर बॉर्डर बेल्ट के युवाओं ने इसे अच्छा कदम बताते हुए विधायक और जिला प्रशासन का स्वागत किया। विधायक देवेंद्र कुमार मन्याल ने कहा कि आज सांबा जिले के रामगढ़ बॉर्डर इलाके में बेरोजगार युवाओं ने मेगा जॉब मेला 600 वैकेंसियों के साथ साथ भरा गया और लगभग 24 कंपनी ने अपने स्टॉल लगाए हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे मेले जिले में रोज लगने चाहिए और हर महीने लगने चाहिए क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी भी जो है यहाँ बुलाई जाएंगी। वहीं उन्होंने कहा उमर सरकार ने 1 साल में 1 लाख नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया और साथ ही साथ हम सरकारी नौकरी तो हर किसी को नहीं दे सकते, मगर प्राइवेट कंपनी में रोजगार देने के लिए ऐसे मेलों का आयोजन जरूर करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर शिवसेना ने शहर में सार्वजनिक स्थानों व फुटपाथों पर गैर स्थानीय दूध कंपनी को बूथ लगाने के फैसलों का कड़ा विरोध किया। पार्टी ने इसे स्थानीय व्यापारियों, छोटे डेयरी विक्रेताओं व बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय बताया। फुटपाथों को लोगों के लिए अधिकार सुरक्षित रखने की मांग की गई है। कार्यालय से जारी प्रेस बयान में प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि जम्मू के प्रमुख फुटपाथों व सार्वजनिक स्थानों को बाहरी दूध ब्रांड को आवंटित करने की खबरें चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि स्थानीय डेयरी विक्रेताओं व छोटे व्यापारियों ने वर्षों की कड़ी मेहनत से आजीविका कमाई है और ऐसे फैसले उनके जीवन को सीधा खतरा पैदा करते हैं। जम्मू में जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौजूदा सरकार का आभार जताया। एसोसिएशन के प्रधान करण सिंह वजीर ने कहा कि लंबे समय से ट्रांसपोर्ट किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, जिससे ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार द्वारा किराए में बढ़ोतरी का फैसला लिए जाने के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है। उन्होंने इसके लिए उमर सरकार, उमर अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी समेत ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद किया और कहा कि सरकार और ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ हुई बैठक में उनकी मांगों को गंभीरता से सुना गया और करीब 5 साल बाद किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया, जिसके लिए एसोसिएशन सरकार का बहुत बहुत आभार मानती है। HREF ने 29वें वार्षिक दिवस समारोह में ग्रामीण व आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के 700 सरकारी स्कूल छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की। जम्मू पश्चिम विधायक अरविंद गुप्ता ने अन्य गरिमामयी अतिथियों संग प्रमाण पत्र व मेरिट मेडल दिए। खास बात यह है दोस्तों कि 80% लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मुख्य अतिथि अरविंद गुप्ता ने बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने छात्रों से कड़ी मेहनत, समर्पण व उत्कृष्टता का लक्ष्य रखने को कहा ताकि परिवार का मान बढ़े व समाज को सकारात्मक योगदान मिले। अतिथियों ने परिवारों से फाउंडेशन के अवसरों पर लाभ को उठाने पर जो है बड़ा ही बल दिया है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर प्राइम टाइम यही समाप्त होता है। खबरों का सिलसिला अर्थ न्यूज पर यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए गुड इवनिंग एंड